हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने हम किस तरह से किसी स्ट्रिंग के अंदर ईच कैरेक्टर की अकरेंसेस को काउंट कर सकते हैं। तो गाइस आज का सवाल जो है हमारा कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है चेक फॉर एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है गाइस? दो स्ट्रिंग होती हैं, उन दो स्ट्रिंग को चेक करना होता है कि वो एनाग्राम है या फिर नहीं है। अगर मोर डिटेल में जाने, एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लेंथ है दोनों स्ट्रिंग की वो सेम है। दूसरा, अगर उनके कैरेक्टर्स को देखा जाए तो वो भी सेम है। अगर उनको हम आगे पीछे कर दें तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों को आपको काउंट करने से वही कैरेक्टर और वही लेंथ और उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको मिलने चाहिए। जैसे कि लिसन है, साइलेंट है, रेस है और केयर है। तो ये दोनों स्ट्रिंग आपकी एनाग्राम है। तो यही हमें चेक करना है और एक फंक्शन हमें बना के देना है। चलिए चलते जुपिटर नोटबुक में और फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग लेने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 1 के अंदर मैं कह रहा हूँ ABC, ठीक है। और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं। 2 के अंदर हम कह रहे हैं CPA। कहने में दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है। इसका मतलब क्या है कि लेंथ भी सेम है और जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी ऑकरेंसेस भी सेम है। A भी एक बार आया है, B भी एक बार आया है और C भी एक बार आया है। तो दूसरे भी स्ट्रिंग के अंदर C भी एक बार आया है, B भी एक बार आया है और आपका A भी एक बार आया है। तो ये दोनों एनाग्राम है, ठीक है। तो अब इसको गाइस सोल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस हमें एक लूप लगाना पड़ेगा इसके अंदर और लूप लगा के हम क्या करेंगे, देखो हम एक कैर काउंट के नाम की डिक्शनरी बनाना चाहेंगे, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ये उसी का एक्सटेंशन है कि हम स्ट्रिंग 1 के लिए कैर काउंट बना लें, ठीक है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक डिक्शनरी बनाइए जिसके अंदर A का काउंट आ जाएगा जो कि 1 है, कोमा B का काउंट आ जाएगा जो कि 1 है और C का काउंट आ जाएगा जो कि 1 है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि दूसरा तरीका क्या हो, एक तरीका तो ये होगा कि भाई आप दोनों की स्ट्रिंग के अंदर आप इसको काउंट कर रहे हैं। और क्या कर सकते हो, ये आपने किया स्ट्रिंग 1 के लिए, ठीक है। और वहीं ये काम आप स्ट्रिंग 2 के लिए भी कर सकते हो, है ना। अगर स्ट्रिंग 2 के लिए भी कर दो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी के लिए C का काउंट 1 हो जाएगा और B का काउंट आपका 1 हो जाएगा और A का काउंट भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो दोनों डिक्शनरी में ही लेंथ सेम आ रहा है ना। लेंथ सेम आ रहा है दोनों में और लेंथ सेम आने के बाद इसका भी लेंथ सेम आ रहा है। और दूसरी बात है अगर ये डिक्शनरी देखा जाए दोनों ही डिक्शनरी कोस्ट टू अगर हम करके देखेंगे ना ये आपको मिलेगा ट्रू, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल सा फंडा ये है कि अगर दोनों ट्रू मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये एनाग्राम है। बट गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एक मेमोरी का कंजम्पशन का इशू मुझे लग रहा है कि मान लीजिए बहुत बड़ी एनाग्राम स्ट्रिंग है तो आप एक बार तो यहाँ पे स्टोर कर रहे हो इसको कैर काउंट के अंदर और एक बार स्ट्रिंग 2 के लिए स्टोर कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि दो दो बार हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसका ऑल्टरनेटिव ये होता है कि ये लूप तो इसमें सेम ऐसे ही लगेगा और दूसरा लूप में क्या करूँगा गाइस, एक लूप से तो मैं एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। दूसरे लूप में मैं क्या करूँगा, उस दूसरी वाली स्ट्रिंग के ऊपर चलाऊँगा, ठीक है, स्ट्रिंग 2 के ऊपर। स्ट्रिंग 1 ने तो आपको कैर काउंट ला के दे दिया ये वाला, ठीक है, स्ट्रिंग 1 ने तो कैर काउंट आपको ला के दे दिया ये वाला। अब आपको क्या करना है, स्ट्रिंग 2 को लूप लगाना है और आप क्या करोगे, हर बार काउंट को क्या करते जाओगे, माइनस करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल पहले C में से 1 को करोगे, ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही B आपका 1 है तो B क्या हो जाएगा, जब -1 करोगे तो B भी 0 हो जाएगा। अगर A आप करोगे तो A1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जो है वो सारा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फिर वही सबसे पहले हम कैर काउंट के नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। और ये काउंट करेगा और ये हम लेते हैं इसको खाली डिक्शनरी और खाली डिक्शनरी के अंदर हम सिंपल सा ये कहने वाले हैं, पहली बात तो लेंथ चेक कर लो गाइस। अब क्यों लूप लगाओगे, अगर लेंथ ही यार गड़बड़ है दोनों की तो इसका मतलब क्या है, यहीं पे आउट कर दिया जाए। तो मैं कहूँ अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल्स टू किसके है, स्ट्रिंग 2 के। स्ट्रिंग 2 के लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको लेंथ लगाना पड़ेगा इसमें कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे, प्रिंट फॉल्स कि भाई नहीं है।
अगर ऐसा नहीं होता है गाइस, इसका मतलब क्या है कि लेंथ दोनों की सेम है। जरूरी थोड़ी ना है कि लेंथ अगर सेम है तो दोनों एनाग्राम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और उस डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फोर कैर इन स्ट्रिंग वन, ठीक है। स्ट्रिंग वन पे आप लूप चला रहे हो और मैं कह रहा हूँ अगर कैर पहले से ही उसके अंदर है, देखो पहले ऑकरेंसेस में क्या है कि कैर उसके अंदर नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर कैर पहले से ही है तो हम उसकी ऑकरेंसेस को बढ़ाएंगे एक से, अगर नहीं है तो हम उसको वन सेट करेंगे जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ कैर इन कैर काउंट, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे उस डिक्शनरी की जो की वैल्यू है उसको एक से इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो हम कहेंगे तो हमारा कैर काउंट है और जो अभी कैर आया है लूप के अंदर, जो कि सबसे ऑकरेंसेस में पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो ए की वैल्यू को हम क्या सेट करेंगे, +1। अगर ए पहले से है तो अब हो सकता है कि ये नहीं है उसके अंदर, जो कि हमारे केस में नहीं है, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई पहले नॉट वाले को ले लें और एल्स वाले को वो कर दें। तो सिंपल सी बात इतनी सी है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर वो है तो उसको इंक्रीमेंट किया जाए, अगर ए नहीं है क्योंकि पहले वाली इटरेशन में हमारी डिक्शनरी खाली है और ए यहाँ पर नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि उसकी ए को वैल्यू को आप वन सेट कर दोगे। और वन सेट करने के लिए आप क्या करोगे, सेम लाइन यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे कि भाई कैर काउंट को आप सेट करिए कितना, इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया गाइस। अब यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा फंडा ये है कि आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करके देखना चाहेंगे कि भाई एग्जैक्टली में आपने प्रिंट किया क्या है। तो यहाँ पे आप कहोगे प्रिंट, बताना भैया कैर काउंट के अंदर क्या है आपके पास। तो अब देखो कि कैर काउंट के अंदर ए की ओकरेंस आ गई है 1, बी की ओकरेंस 1 आ गई है, सी की ओकरेंस 1 आ गई है। तो अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ तो यू विल सी आप क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्रिंट कैर काउंट। तो पहले गाइस क्योंकि इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे फॉल्स मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ क्योंकि लेंथ गड़बड़ है, तो यहाँ पे अगर मैं ए कर दूँ एक बार, तो यहाँ पे आपने काउंट कर लिया, ए का काउंट 1 हो गया, बी का काउंट 1 हो गया और सी का काउंट क्या हो गया है, 2 हो गया। तो इस तरह से ये पहला वाला काम आपका फिनिश हो गया, ठीक है गाइस। अब वापस मैं इसको एबीसी कर देता हूँ सो दैट एनाग्राम से हम थोड़ा सा सीखते चलेंगे कि भाई एग्जैक्टली में हम करना क्या चाहते हैं। तो ये मेरा एबीसी है और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, ठीक है। ए को 1 कर दिया है, बी को 1 कर दिया है और सी को मैंने 1 कर दिया। अब गाइस एग्जैक्टली में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी ओकरेंसेस को हटाना चाहता हूँ कि भाई अगर यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या समझना है, देखो अब आपके पास देखो यहाँ पे सबसे पहले ए है, ठीक है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे जब इस पे लूप चलाऊंगा मैं इस वाली स्ट्रिंग के ऊपर, यहाँ पे क्या होगा, सी की एक ऑकरेंसेस को मैं -1 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि सी एक बार आया है तो मैं क्या करूंगा, सी को जो इसकी ऑकरेंस है -1 कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब बी का नंबर आ जाएगा तो ये ऑकरेंसेस क्या हो जाएगी, बी की ऑकरेंसेस भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही जब ए का नंबर आएगा तो ए की ऑकरेंसेस भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये मैं जब तक करता रहूँगा जब तक कि सब 0 ना हो जाए। और जैसे ही मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया और मैं कहाँ तक चलाता रहूँगा इसको, सारे कैरेक्टर तक चलाऊँगा, इसके जितने भी कैरेक्टर होंगे, जितने भी इसके स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर होंगे। अगर एक भी कैरेक्टर ऐसा हुआ कि गाइस यहाँ पे ऑकरेंसेस जो है उसकी 2 हो गई, ठीक है। जैसे ही उसकी 2 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ऑकरेंसेस या तो 0 से ज़्यादा रह जाए या फिर क्या रह जाए, माइनस हो जाए। इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर कम या ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। अगर ज़्यादा रह जाते हैं 2 या 3 रह जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर ज़्यादा है दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर। अगर -1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर वहाँ पे कम है। तो यही हमारा फ़ायदा उठाना है इसका और इसी से हमको आगे का लॉजिक लिखना है। तो क्या करिए, अब एक वापस लूप लगाइए किसके ऊपर, की बार स्ट्रिंग 2 के ऊपर लगाइए, फोर कैर इन स्ट्रिंग 2। और स्ट्रिंग 2 में से अब आपको क्या करना है, सिंपल, अगर वो कैर उसके अंदर नहीं है तो पहली बात तो उसको यहीं पे फॉल्स कर देना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इफ कैर, अगर आप कह रहे हो कि ये वाला कैर है ही नहीं इसमें, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, पी होता, तो अगर पी इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, यहीं पे फॉल्स कर दो, इफ कैर नॉट इन कैर काउंट, ठीक है। अगर कैर काउंट के अंदर वो है ही नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज क्या करिए, और लूप को गाइस इसके साथ ब्रेक भी कर दीजिए क्योंकि आगे चलाने का कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपका ब्रेक हो गया लूप यहीं पे तो ब्रेक करिए और इसको खत्म करिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है गाइस, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपको क्या करना है, तो मैंने अभी बोला था कैर काउंट में से हर एक कैर का जो आपका काउंट है कैर का उसमें से -1 करते जाइए, ठीक है। और आप कहेंगे इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख सकते हो
इक्वल्स टू -1 करते जाएंगे। अब ये जैसे ही ये कैर काउंट जो है वो माइनस होता रहेगा, मैं यहाँ पे बस इतना चेक करता रहूंगा बार बार कि जो आपका कैर काउंट है उसकी वैल्यू कहीं पर भी लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप कह सकते हो इफ कैर काउंट, ठीक है, अगर कैर काउंट की जो वैल्यू है आपकी वो, यहाँ पर कैर भी लिखिए, अगर लेस देन 0 हो जाती है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नंबर ऑफ ओकरेंसेस कम है। अगर किसी पे ऊपर 2 आई हैं तो नीचे भी 2 ही आनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि भाई ये आपका एनाग्राम है। तो अगर उसकी कैर काउंट जो है वो 0 से लेस देन हो जाती है इसका मतलब क्या है, अगेन प्रिंट हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे और लूप को वापस से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर लूप कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग एंड तक चल जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग की जो ऑकरेंसेस है दोनों में बराबर है और कैरेक्टर की ऑकरेंसेस भी दोनों में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स, और मुझे पता है कि ये बात कि अगर एल्स हमारा तभी चलता है जब आपका लूप एंड तक चला हो। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ट्रू करने के बाद एक बार इसको रन करेंगे हम। तो वैसे अगर इस कोड को रन करें, यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका आ रहा है यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पे हमने कर दिया है पी। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ इसको, देन यू विल सी, अभी एक एरर आ रहा है, एरर कह रहा है कि अनहैशेबल डाई डिक्शनरी। तो यहाँ पे कैर काउंट नहीं रखना था आपको, यहाँ पे रखना था आपको ओनली कैर, ठीक है। और इस प्रोग्राम को रन करिए, अब देखोगे ये कह रहा है आपका फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है गाइस, क्योंकि इसके अंदर सी नहीं है। अगर यहाँ पे आप कर दो ए बी सी तो आपको क्या मिलना चाहिए, ट्रू, ठीक है। तो यही आपका लॉजिक है और यही इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आप इसको आगे पीछे कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे कह दो ए बी सी, या फिर आप कह दो इसको सी बी ए, भी आपका ट्रू ही बताएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, प्रॉब्लम यहाँ पे होगी जब आपके कैरेक्टर का, तो यहाँ तो यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अगर सेम नहीं होगा तो यहीं पे फॉल्स कर देगा। तो ये वाला पार्ट तो आपको कभी चलेगा ही नहीं। जब चलेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है, ये तो फॉल्स यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि ये तो लूप कंडीशन के अंदर गया ही नहीं। कंडीशन कब जाएगा, ये जब आपका कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया। आप यहाँ पे CBA कर रहे हो और ये आपका ट्रू हो जाएगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। आप सिंपल कुछ नहीं कर रहे हो, इसकी ओकरेंसेज आपने काउंट कर ली और ये ओकरेंसेज को आप 1 बाय 1 कम करते जा रहे हो। सी की एक ओकरेंसेज है तो एक बार सी कम कर दिया, बी की एक ओकरेंसेज है तो बी एक बार कम कर दिया, अगर सी की ओकरेंसेज एक बार है तो सी को एक बार कम कर दिया। कोई भी अगर ओकरेंसेज ज़्यादा है, मान लिया जाए यहाँ पे लेंथ बेशक है, यहाँ पर ए की ओकरेंसेज 2 बार हुई है और यहाँ पे सी की ओकरेंसेज 2 बार हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस पे करते जाओगे तो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। किसके लिए ट्रू हो जाएगी, अगर यहाँ पे लिख लूँगा इस फॉल्स जो हुई है वो लेस देन 0 हो गई है, या फिर यहाँ पे हो गई है लेस देन 0 पे कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ट्रू 4, और किसके लिए, यहाँ पे आप कह सकते हो क्या के लिए। तो अगर एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ सो दैट जिसके लिए भी ट्रू होगा उसी का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हुई है फॉर सी के लिए, क्योंकि सी गाइस अगर यहाँ पे देखो, सी यहाँ पर 2 बार आया है और सी आपका एक बार आया है, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू आपकी जो है वो माइनस चली गई, जिसकी वजह से आपको ये वैल्यू मिल रहा है। तो गाइस लॉजिक तो वही रहेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एक फंक्शन। तो गाइस हम लेते हैं फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम कह रहे हैं कि एक डेफ और यहाँ पे रहेगा इज एनाग्राम। स्ट्रिंग 1 के अंदर हम ले रहे हैं पहला आर्ग्यूमेंट अपना स्ट्रिंग, जो कि एक str रहेगा। दूसरा एक आर्गुमेंट ले रहे हैं string 2 जो कि एक str रहेगा, और हम ले रहे हैं यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू जो कि रिटर्न करेगा। बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। बस डॉक्यूमेंटेशन हम कई बार लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे हमने कहा चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम यूजिंग ए कैरेक्टर काउंटिंग, स्पेसेस आर इग्नोर्ड एंड कंपैरिजन इन केस सेंसिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वैसे थोड़ी सी हमने नोटिस नहीं की, मतलब की नहीं है, बट ऐसा क्या है कि यहाँ पे अभी स्पेस भी हो सकते हैं। लाइक अगर ऐसे स्पेस हो गया काइंड ऑफ, तो इस केस में वैसे फॉल्स आता है, बट फिर भी समटाइम्स क्या होता है कि अगर स्पेस है अननेसेसरी है तो उसको हम हटा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला एज केस लिख सकते हैं यहाँ पर हम अपना। तो बस पहला एज केस ये है कि ये दोनों ही स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर स्ट्रिंग नहीं आते हैं, क्योंकि उन पे हम लूप नहीं लगा पाएंगे, अगर किसी ने इंटीजर दे दी और उसे कहने लगे कि नहीं हमें ये स्ट्रिंग ही चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे इफ नॉट इज इंस्टेंस स्ट्रिंग 1, कि अगर आपका जो फंक्शन है स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा है ऊपर से, और दूसरे स्ट्रिंग 2 का भी अगर str नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक
टाइप एरर रेज करोगे, ठीक है। टाइप एरर के अंदर आप बोलोगे कि भाई जो आपके इनपुट हैं वो स्ट्रिंग होने चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और करना चाहिए, चीज़ ये है कि जो भी मैंने आपको बताई थी, मान लिया जाए यहाँ पर ए बी सी है, ठीक है, और ये भी ए बी है और यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस है, यहाँ पर अननेसेसरी स्पेस है। मान लिया जाए ये ए बी सी है और ये बी ए है, ओके, और अननेसेसरी स्पेस यहाँ पर है। तो इससे क्या होता है कि बेशक ये एनाग्राम है बट स्पेस की वजह से ये एनाग्राम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर नेसेसरी स्पेस है। तो मैं इस स्पेस को पहले ही हटाना चाहूँगा। कैसे? तो हम यहाँ पे करेंगे कि भाई जो आपका स्ट्रिंग है, हम उसको करेंगे पहले रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी स्पेस होगा वो ब्लैंक स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब स्पेस को हटा के उसमें से स्पेस हट जाएगा और यहाँ पे हम कर देंगे इसको लोअर उसके साथ-साथ। क्यों? क्योंकि अपर और लोअर दोनों को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम इसको बी अलग केस कंसीडर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बी भी कंसीडर हो सकता है, ठीक है? तो हम उसको भी लोअर बना के स्पेस ही काउंट करा देंगे। आपने स्ट्रिंग 1 के लिए कर दिया और यही काम फिर वापस से किसके लिए कर दीजिए? स्ट्रिंग 2 के लिए कर दीजिए। और जब स्ट्रिंग 2 के लिए आप ये काम कर दोगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और रिप्लेस होने के बाद आप इसको क्या कर दोगे? लोअर कर दोगे। अब क्या करना है गाइस? आपने स्ट्रिंग भी चेक कर ली है, अब आपका लॉजिक का नंबर आता है जो कि ऊपर रहता है। तो बस लॉजिक से भी पहले एक चीज़ और जो ऊपर हमने लिखी थी कि लेंथ वाला जो पोर्शन था कि अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है तो उस केस में आप इससे फंक्शन से फॉल्स रिटर्न करा दोगे, ठीक है? और यहाँ पे आप कह दोगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है? क्योंकि आप फंक्शन के अंदर है तो गाइस प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को रिटर्न करा सकते हो। फॉल्स रिटर्न कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है गाइस? सेम अब आपको यहाँ पे कैर काउंट लगा के ये जो आपका फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे कैर काउंट आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको पहले कैर काउंट लिख सकते हो। कैर काउंट लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपने कह दिया कैर काउंट आ गया और कैर काउंट के बाद यहाँ से आप लॉजिक स्टार्ट कर सकते हो जो अभी आपने लिखा था। तो गाइस एल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इसको डायरेक्टली चेक करा लिया यहाँ पे इफ के अंदर नहीं। तो मैं यहाँ पे 4 को डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसको कि भाई एल्स ब्लॉक के अंदर लेके जाऊँ। अब मैं इस कोड को यहाँ पर सीधा-सीधा पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब गाइस जहाँ पे आप प्रिंट करा रहे हो तो मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है? आपने कहा इसको रिटर्न करा दो, यहाँ पे भी आप इसको क्या कर दो? रिटर्न करा दो, ठीक है? और यहाँ पर भी क्या कर दो आप इस लॉजिक को रिटर्न करा दो और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। मतलब जहाँ-जहाँ पर भी आप फंक्शन को रिटर्न कराना चाहते हो, प्रिंट कर रखा है वहाँ पे रिटर्न करा दीजिए, ठीक, डन। प्रिंट कराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तो फंक्शन आपका बन के रेडी हो गया, आपके पास स्ट्रिंग आ चुके हैं, तो एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं पहले, मेन से पहले। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लिखता हूँ कि ज़रा इसको टेस्ट करके बताइए, तो फंक्शन का नाम है हमारा इज़ एनाग्राम, ठीक है? हम यहाँ पे कह रहे हैं इज़ एनाग्राम और इज़ एनाग्राम के अंदर मैंने लिखा ABC और यहाँ पे लिखा CBA, ठीक है? ठीक है, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे A कर दूँ, तो अभी भी ये मुझे कह रहा है ट्रू, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है, पहली तो गलती एक मैंने यहाँ पे ये की है कि यहाँ पर स्ट्रिंग 2 हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है? और दूसरा जो है गाइस यहाँ पे आपको लूप को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक करने की क्यों नहीं ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब रिटर्न आप करा ही रहे हो, तो रिटर्न का मतलब क्या है? तो फंक्शन तो अपने आप ही रिटर्न कर देगा, तो ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक मैंने वहाँ पे क्यों लगाया था? क्योंकि वो फंक्शन में नहीं था ऊपर, ठीक है? एक बार इसको टेस्ट करें। अब गाइस ये कह रहा है फॉल्स, तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ CBA, ये कह रहा है ट्रू, ये एनाग्राम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने कहा रेस और यहाँ पे आपने कहा केयर, ठीक है? तो ये दोनों कह रहा है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे एक भी कैरेक्टर को अबव कर दूँ तो ये बन जाएगा ये, ठीक है? तो गाइस वेरी सिंपल, फंक्शन आपको बन के रेडी हो गया। अब आप यहाँ पे मेल लगा सकते हो। आप यहाँ पे कह सकते हो इफ अंडरस्कोर नेम, थोड़ा-सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन, ठीक है? मेन आपने लगाया और मेन लगाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल एक काम कर सकते हो, स्ट्रिंग 1 यहाँ पे आप दे सकते हो, स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू दिस और यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रिंग 2, यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट, यहाँ पे आप ट्राई ब्लॉक लगा सकते हो कि भाई चलिए हमारे फंक्शन को टेस्ट करिए। यहाँ पे आपने कहा ट्राई और ट्राई के अंदर आप सिंपल इस एनाग्राम को यहाँ पे कॉल कर दीजिए, ठीक है? और कॉल करने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग
ठीक है। और इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर स्टोर करने के बाद आप यहाँ पे कह सकते हो प्रिंट रिजल्ट। ठीक है। आपने एक्सेप्शन रेज कर रखे हैं ऊपर कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन, या फिर आप टाइप एरर ले सकते हो। ऊपर टाइप एरर आपने लिया है क्योंकि आपका कस्टम मैसेज है एज ई, और यहाँ पे आप कह सकते हो प्रिंट ई। ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रन कर लीजिए आप, और रन करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है आपका फॉल्स। अब वापस से यहाँ पे दिस कर दे तो, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो गाइस, योर स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो इफ, अगर यहाँ पे क्योंकि रिजल्ट आपका लिखा है इफ रिजल्ट, ठीक है गाइस, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली इसमें ट्रू आ जाता है तो आप कह सकते हो रिजल्ट आपका ट्रू आता है तो यहाँ पे कह सकते हो प्रिंट योर स्ट्रिंग इज एनाग्राम। ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो एल्स प्रिंट योर स्ट्रिंग इज नॉट एनाग्राम। ठीक है। और यहाँ पे हम कहें योर स्ट्रिंग इज एनाग्राम, दिस है आपका। ठीक है। तो सेम मैं फिर चेक कर लेता हूँ। आपने कहा रेस, और यहाँ पे आपने कहा केयर, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो एनाग्राम है। ठीक है, सिंपल है। अगर स्ट्रिंग की जगह पे आप यहाँ पे कुछ और दे दोगे, मान लिया 12 दे दोगे, तो आपका कस्टम मैसेज था और यहाँ पे बोलेगा इनपुट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। तो गाइस आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। देखिए सिंपल बिल्कुल है कि आप सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस डिक्शनरी में से उन कैरेक्टर्स को वापस निकाल रहे हैं। अब दो पॉसिबल वे हो सकते हैं, या तो कैरेक्टर निकालते निकालते माइनस पहुंच जाए, या फिर वो कैरेक्टर दूसरे वाले में हो ही ना। तो दोनों ही केस में हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर लूप आपका एंड तक चल जाता है दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर, जिसका मतलब क्या है, सेम कैरेक्टर है, सेम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है, जिसकी वजह से आपको ट्रू रिटर्न हो जाएगा और इससे आपकी स्ट्रिंग साबित होती है कि दैट इज एनाग्राम। तो इस तब तक तो के गाइस लिए चलिए कीप लर्निंग, आज की कीप वीडियो में इतना ग्रोइंग, ही। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।